नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का सीएफ एकेडमी कंपटीशन 5 के पर स्वागत करता हूं। यूपी टेट 2026 संस्कृत व्याकरण में संधि की क्लास चल रही है। संधि में उन बेसिक नियमों से एडवांस नियमों की ओर हम बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संधि की जिसके सूत्र में ही उसकी कहानी छिपी हुई है। तो आप स्किप मत करिएगा, आप स्लाइड को हटाइएगा मत, नजरें जमाए रखिए और देखिए यहाँ पर किस तरह से हम अगली संधि की बात करने वाले हैं। पहले तो हम थोड़ा सा सारांश लेकर चलते हैं कि अब तक हमने संधि में क्या बात किया है। तो हमने बात किया है संधि 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आता है तो यही होता है स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया है अच प्रत्याहार के बाद हमने बात किया है विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि जो होता है हल प्रत्याहार से बना है। विसर्ग तो ये व्यंजन संधि हल प्रत्याहार के द्वारा बना है तो ये व्यंजन संधि है। विसर्ग में आ आता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमने बात किया था महेश्वर सूत्र की। महेश्वर सूत्र की बात करने के बाद हमने संधि को डिटेल में एक एक संधि का एनालिसिस किए थे। एक एक संधि को हमने डिटेल में जहां पे जाके समाप्त किया था इसके पहले वाले संधि को, अर्थात कौन से संधि को? अब वृद्धि संधि को। अब तक हमने संधि में जो देखा भाई, अब तक हमने संधि में जो देखा, संधि में हम देख रहे हैं स्वर संधि। कौन सी संधि देख रहे हैं भाई? स्वर संधि। और ये स्वर जो होता है ये अच प्रत्याहार के तहत आता है। किसमें आता है? अच प्रत्याहार। स्वर किसमें आता है? अच प्रत्याहार। प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से बनता है। आ ई उड़, ये एक महेश्वर सूत्र है। रि लृ के, ये दूसरा महेश्वर सूत्र है, ठीक है। ए ओंग, ये तीसरा महेश्वर सूत्र है। ऐ औच, ये चौथा महेश्वर सूत्र है। और ये चारों महेश्वर सूत्र दोस्त अच प्रत्याहार बनाते हैं। इन्हीं से अच प्रत्याहार बना है और यही स्वरों को डिनोट करते हैं। अब कैसे बनेगा अच प्रत्याहार? तो इसकी कहानी भी बहुत सिंपल सी है। इसकी कहानी भी बहुत सिंपल सी है। होता क्या है कि सबसे जो पहला होता है, यानी कि सबसे पहला, यानी जहां से आपको बनाना है अच प्रत्याहार बनाना है तो आज से शुरू करिए और चा तक जाइए। तो देखिए आयुड़, ऋलिक, एवं, एवोच, चा यहाँ पर मिल रहा है। तो आ और चा के बीच में, आ और चा को लेकर बन गया अच प्रत्याहार। अब आप इनके बीच के सभी अक्षरों को ले लीजिए तो अच प्रत्याहार में क्या आएगा? आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा। आखिरी वाली ध्वनि को नहीं लेते हैं क्योंकि जब शंकर जी का डमरू बजा पहली बार तो दो ध्वनि लगी एउड़ एउड़, तो लास्ट का रा जो होता है वो लास्ट में बहुत धीमी ध्वनि आती है तो इसको छोड़ दिया जाता है। ये आपका अर्ध वर्ण में आ जाता है। री लृ के, वैसे इसमें री हो जाएगा और यहाँ से लृ हो जाएगा। का को छोड़ दिया जाएगा। एओंग में ए और ओ लिया जाएगा। ऐ औच में ऐ और औ लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9, इन 9 को ले लिया गया यहाँ स्वर के तहत, ठीक है। वैसे तो स्वर 11 होते हैं। अब देखिए इन स्वरों को लेकर संधियां बनती हैं। इन्हीं स्वरों के मेल से क्या होता है? स्वर संधि का निर्माण होता है। तो इन स्वर संधि में हमने कहा कि स्वर संधि जो होती है 5 होती है। स्वर संधि 5 होती है। तो अभी जिनकी हम चर्चा किए हैं, एक किए हैं दीर्घ संधि की, एक किए हैं गुण संधि की और एक किए हैं वृद्धि की। आज हम करने वाले हैं यड़ संधि की चर्चा। अब देखिए इसका डिटेल थोड़ा सा भाई देखो, अगर ना स्वर संधि का अगर डिटेल देखोगे तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमने चर्चा किया दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि का फार्मूला होता है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि का फार्मूला होता है अकः सवर्णे दीर्घा। इसको थोड़ा सा रिकैप अगर करें भाई, थोड़ा सा रिकैप करेंगे ना तो क्या होगा? अका मतलब अक प्रत्याहार। अका मतलब क्या होगा? अक प्रत्याहार। अब कैसे बनाओगे अक प्रत्याहार? वही महेश्वर सूत्र में चलो ना, स्वर वाले महेश्वर सूत्र में। यहाँ देखो अक अक प्रत्याहार, तो यहाँ से आ को ले लो और ये का को ले लो। इन
दोनों इनके बीच में जितने भी वर्ण हैं ये अक प्रत्याहार, आ ई उ री री, इतना अक प्रत्याहार हो जाएगा। तो अक प्रत्याहार के समान वर्ण अगर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। अब अक प्रत्याहार में क्या क्या होगा, आ होगा, ई होगा, उ होगा, री होगा, लृ भी होता है, लेकिन लृ को क्यों नहीं लेंगे, लृ का सिर्फ ह्रस्व होता है, लृ का सिर्फ ह्रस्व होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता, इसलिए दीर्घ इसका हो नहीं पाएगा। आ में अगर आ मिलेगा, सवर्ण मतलब समान वर्ण, चाहे बड़ा चाहे छोटा या कुछ भी मिल सकता है, लेकिन समान ध्वनि का वर्ण होना चाहिए, तो ये बन जाता है बड़ा आ। ई में ई मिलेगा, या बड़ी ई या छोटी ई, या यहाँ पर भी बड़ी कुछ भी, तो इसका दीर्घ हो जाएगा। ऊ में ऊ मिलेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो इसका बड़ा ऊ हो जाएगा। री में री मिलेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। तो ये होता है दीर्घ संधि। उसके बाद हमने क्या बात किया था, नेक्स्ट हमने बात किया था आपके लिए, हमने कहा था गुण संधि। गुण संधि आद गुणा, गुण संधि का फार्मूला क्या होता है, आद गुणा, क्या बोलोगे, आद गुणा, ये सब स्वर संधि के भाग हैं। आद गुणा यानी कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद यदि ई या बड़ी ई कुछ भी आता है तो ये ए में बदल जाता है। आ या आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आता है तो ये ओ में बदल जाता है। आ या आ के बाद यदि री आता है, आ ई उ री इतना ही तो लेंगे स्वर में, तो यहाँ पर री आता है तो इसका बदल जाता है अर में, किसमें बदल जाता है, अर में। उसके बाद हमने बात किया था वृद्धि रेची। वृद्धि संधि इसका फार्मूला होता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची बात किया था, यानी कि रेच में एच, एच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार है। एच में क्या होता है, एओंग एओच, प्रत्याहार कैसे बनाओगे, यहाँ आ जाओ, एच ए यहाँ का चा यहाँ का, तो दोनों मिला के एच प्रत्याहार बनेगा, तो ए ओ ले लो और ए ओ ले लो, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एच प्रत्याहार बनता है। तो वृद्धि में क्या होता है, कहा गया वृद्धि में कि अगर आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आएगा तो इसका वृद्धि होके ए बनेगा। आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या फिर औ आता है तो इसका वृद्धि होकर औ बनेगा। ये है हम लोगों का वृद्धि संधि, ये क्या है हम लोगों का वृद्धि संधि। उसके बाद हमने कहा आज जो हम बात करने वाले हैं, आज भाई हम बात करेंगे यड़ संधि की। चलिए नेक्स्ट जो चौथा संधि है वो स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। भाई स्वर संधि चौथा बात करोगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा यड़ संधि। यड़ संधि चौथा जो है हमारा स्वर संधि में वो है यड़ संधि। सबसे पहले तो आप इसके फार्मूले को जान लो। फार्मूला मतलब होता है इसका जो सूत्र होता है संस्कृत का, इसे कहते हैं इको यड़चि। क्या कहा जाता है, इको यड़चि। इसके संस्कृत फार्मूले को संधि को कहा जाता है इको यड़चि। इतनी बात ठीक है, क्या कहा जाता है, इको यड़चि, इको यड़चि। चलो इसको डिब्बे में बंद कर दी। इसी पे पूरी कहानी इसकी छिपी हुई है, इको यड़चि में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। अब कहोगे ऐसी कौन सी कहानी है, तो मैं बताता हूँ ना कौन सी कहानी है। चलो देखो, इको, इको मतलब होता है इक प्रत्याहार। इसकी कहानी को यहाँ अगर लेकर चले, इको का मतलब होता है इक प्रत्याहार। इको का मतलब होता है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार बदल जाता है यड़ प्रत्याहार में। इक प्रत्याहार, इको यड़चि मतलब इक यड़ में बदल जाएगा। इक प्रत्याहार किस में बदल जाएगा, यड़ में बदल जाएगा। अब कहोगे इक, इक मतलब भाई हमने क्या कहा, महेश्वर सूत्र देखो ना, आ ई उड़, आयुड़, ये पहला महेश्वर सूत्र है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रिलरिक, रिलरिक, ये दूसरा महेश्वर सूत्र है। हमको बनाना है इक, इक मतलब ई से शुरू करो का तक, तो ई से शुरू करोगे तो क्या क्या लोगे, क्या क्या लोगे, ई लोगे
और क्या लोगे, यहां से ऊ लोगे, और क्या लोगे, रा लिया नहीं जाएगा, इधर आ जाओ री लोगे, और क्या लिया जाएगा, री लिया जाएगा। जो भी महेश्वर सूत्र बनता है जहां से शुरू होता है उसको लेते हैं, आखिरी वाले हलंत वाले को छोड़ देते हैं और इसके बीच बीच वालों को ले लेते हैं। ई, इक प्रत्याहार, तो ई ऊ और री री, इक जो होगा यड़ में बदल जाएगा, इक जो होगा यड़ में बदल जाएगा। यड़ का मतलब होता है, अब यड़ प्रत्याहार बनाना पड़ेगा। तो एक जहां से व्यंजन की शुरुआत होती है, हयवरट, हयवरक, हयवरक, लड़, आगे होता है इमंगर्णम। तो हमको केवल इतना ही लेना है ना, है या मिल गया और रा मिल गया। यड़ प्रत्याहार मतलब या से रा के बीच में, तो या से रा के बीच में क्या क्या मिलेगा, एक तो या मिला, दूसरा वा मिला, ये या मिला, वा मिला, रा मिला, का लिया नहीं जाएगा, आखिरी वाला वर्ड है। और लड़, लड़ का ला लिया जाएगा, तो रा छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आखिरी है यड़। तो अब देखिए इक यड़ में बदल जाता है, इको यड़िच का मतलब इक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि ई जो है ई या में बदल जाएगा, ऊ वा में बदल जाएगा, री रा में बदल जाएगा, और ली ला में बदल जाएगा। देखो कितना सिंपल है ना। ई का यड़ में बदलता है, इक प्रत्याहार, इको यड़च यड़ संधि, इक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार में सब बदल जाता है। तो ई या में बदलेगा, ऊ वा में बदलेगा, री रा में बदलेगा, ली ला में बदल जाएगा। सिर्फ इतनी सी कहानी है, ठीक है, इतना हम देख लिए। अब इसके अगर एग्जाम्पल को देखें तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे और उन सिंपल सी एग्जाम्पल्स के हम इसको समझेंगे। जैसे समझिए, अगर आपको कोई कह दिया कि यदि लिखा है प्लस अप लिखा है, यदि लिखा है और अप लिखा है, भैया आप इसकी संधि कैसे करोगे, क्या ये यड़ संधि है, तो यड़ संधि तो इक, ई ऊ री ली, इसी से पता चल जाना चाहिए कि यड़ में आएगा नहीं। तो भैया यदि, दा में क्या लगा हुआ है, दा में लगा हुआ है ई, दा में क्या लगा हुआ है ई, उसके बाद ठीक है ई, और यहाँ पर क्या है आ। तो हमको इससे तो मतलब ही नहीं है कि पीछे है क्या, हमको बस इतना मतलब है कि अगर ई ऊ री, क्या ई ऊ री और री ये आता है तो ई को या में बदल देंगे, ऊ को वा में बदल देंगे, री को रा में बदल देंगे, ली को ला में बदल देंगे। ठीक है, सब आधा आधा करके हम इस तरह से बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। यदि ई, तो ई जो है ये या में बदल जाएगा, तो दा के साथ या लगोगे, जब दा के साथ या लगेगा तो यह द्या, द्या ये वाला दा लग जाएगा, और आ इससे में जुड़ गया तो ये आ का मात्रा हो गया यद्यपि, क्या हो गया यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर इति प्लस आदि, बहुत बार पढ़े हो, देखो कैसे यड़ संधि, यड़ का मतलब हुआ इको यड़च, इक, इक प्रत्याहार है। अगर ई, देखो यहाँ पर ई है, ता में क्या है ई है, ती, तभी तो ती बना, ता में ई लगा है तभी तो ती बना, ती। अब ई का मैंने बताया किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। इसका भी ध्यान रखेंगे, ये जो है उसी के अनुसार इस पर मात्रा लगेगा। आ है तो आ का मात्रा लगेगा, ऊ है तो ऊ का मात्रा लगेगा, ए है तो ए का मात्रा लगेगा। तो ई, अब ई तो ई लिख लो, ता, अब ता या में बदलेगा, ती जो है त्या में बदल जाएगा, तो ती किस में बदल जाएगा, त्या, त्या। अब बड़ा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ बड़ा पीछे लगा हुआ है। इत्यादि क्या हो जाएगा, इत्यादि, ई या में बदल गया तो ये हो गया इत्यादि। नेक्स्ट अगर देखें, चलिए अति प्लस आचारा, अति प्लस आचारा,
अति प्लस आचारा, इसका क्या होगा भाई? ये भाई मैंने कहा यहाँ पर अगर लास्ट में ई आता है, इक प्रत्याहार आता है, तो ई या में बदल जाएगा। इसका मात्रा ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, वही यहाँ आ है तो यहाँ आ का मात्रा ऐसे लगा देंगे। अब देखिए अति प्लस आचारा हो जाएगा अ, तो अब ता जो है आधा ता के साथ यहाँ या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या। अत्याचारा, अत्याचारा, क्योंकि ई या में बदल जाएगा, ई या में बदल जाएगा। जैसे आप खुद देखो, अगर इसको तोड़ के देखो भाई, इसको मैं अगर और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं आपके लिए, इन दोनों कहानी को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं। यहाँ पर लिखा था क्या? आदि, यहाँ पर ई लिखा हुआ है प्लस ता लिखा हुआ है प्लस ई लिखा हुआ है। देखिए हम संस्कृत में जब किसी वर्ड को तोड़ते हैं तो उसको हलंत के साथ लिख के उसमें लगे मात्रा को अलग कर लेते हैं। तो अब ये आधा ता हो जाता है। अब ये जब जुड़ेगा तो ये क्या होगा? ई या में बदलेगा, ई या में बदलेगा तो ता, ये आधा ता बचेगा। तो आधा ता कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। उसके बाद ये आदि है तो आ का मात्रा लगा के दी लगा दो, इत्यादि बन गया। जैसे इसको जब मैं तोड़ूंगा आ प्लस ती, ती कैसे टूटेगा? ता प्लस ई, इसमें क्या है? ता धन ई है, आधा ता धन ई है, प्लस ये आचारा है, तो आचारा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे आ, ये आधा ता है तो आधा ता लिखो, ई जो है या में बदल जाएगा इक प्रत्याहार के तहत। यहाँ पे बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा लगाएगा, चारा है तो चारा हो जाएगा, चारा है तो चारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो और विधिवत हम इसको समझाते हैं। इति प्लस इति धन अवदत्त, इति धन अवदत्त, इति धन अवदत्त क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा वो मैं दिखा रहा हूं। पहले तो आप इसको तोड़ लो, ई आधा ता और ई, क्योंकि इस पर ई का मात्रा है। अब यहाँ पर आ व द, तो ये एक है, इसको मैंने नहीं तोड़ा। अब कैसे बनेगा भाई? ये बनेगा ई को ई ही रहने दो, इसको बदलो, आधा ता को आधा ता बनाओ और ई प्रत्याहार यण में या बन जाएगा। ई किस में बन जाएगा? या में बदल जाएगा, इत्य। अब यहाँ पर छोटा आ है तो यहाँ पर कोई बड़ा का मात्रा नहीं लगाएंगे, ये छोटा आ वाला ही रहने देंगे। इत्यवदत्त, इत्यवदत्त क्या हो जाएगा? इत्यवदत्त। ठीक है, और चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि नदी प्लस आवेगा, नदी प्लस आवेगा, क्या बनेगा? बनेगा भाई कुछ तो बनेगा ना। अलग कर लो, दा को तोड़ लो, दा प्लस ई कर लो, ई, दा प्लस ई कर लो। हम चाहे तो ना धन आ कर लेते, आधा ना प्लस आ, लेकिन हमको इसको तोड़ना नहीं। हमको लास्ट में इक प्रत्याहार अगर दिख रहा है तो ये देखो ई लगा हुआ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उससे मतलब नहीं है। अब प्लस यहाँ पर क्या है? आवेगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे? ये जो है ना का ना रहेगा, दा आधा है तो आधा दा करोगे, ई या में बदल जाएगा, ई या में बदल जाएगा। जब दा और या मिलते हैं तो ये वाला द्या बन जाता है, नद्या। अब यहाँ पर बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा का मात्रा लग जाएगा, नद्या वेगा। क्या हो जाएगा? नद्या वेगा हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। सखी धन ऐश्वर्यम, सखी धन ऐश्वर्यम क्या होगा भाई? देखो बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि इसका क्या होगा। सखी धन ऐश्वर्यम, यहाँ पर क्या है? सिर्फ हम खा को तोड़ रहे हैं। चलो सा भी लिख लो, पूरा लिखो। खा को आधा खा प्लस इसके स्वर को अलग कर लो तो ये बड़ी ई है, प्लस यहाँ पे ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। अब यहाँ देखो बहुत आसानी से समझेंगे कि बहुत सहजता के साथ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये सा है तो सा लिखेंगे।
आधा यहाँ पर हलंत वाला खा है तो ये आधा खा बन जाएगा। ई का मैंने बताया था, ई है तो या में बदल जाएगा, ई है तो किस में बदल जाएगा, या शक्य। अब हमने कहा इस मात्रा को जरूर ध्यान देंगे, आ है तो आ का मात्रा लगेगा, आय है तो आय का मात्रा, तो ऐसे आय का मात्रा सख्य, सख्य, उसके बाद स्वरयम, सख्य स्वरयम, क्या हो जाएगा, सख्य स्वरयम हो जाएगा भाई। चलो और देखते हैं, और अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सु प्लस आगतम, कहते ना कैसे बन गया भाई स्वागतम, सु प्लस आगतम। तो इसमें मैं बहुत सहजता के साथ अभी तक जो बताया हूं एकदम नियम के साथ, इक प्रत्याहार मतलब ई उ री ली, इसमें से कुछ भी आना चाहिए। तो सा का मतलब हुआ, सु का मतलब सा प्लस उ लगा हुआ है, आधा सा और इसमें उ का मात्रा लगा हुआ है, ये है आगतम। देखो कितना सरल है, मैं बता रहा हूं, आधा सा ऐसे बन जाएगा, उ किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। बार बार बता, पीछे जाके यहाँ देखिए, यहाँ पर ई या में बदलेगा, उ वा में बदलेगा, तो यहाँ पर उ क्या बनेगा, वा बन जाएगा। अब यहाँ बड़ा आ है तो बड़ा आ का मात्रा लग जाएगा, गतम, स्वागतम, ये हो जाएगा स्वागतम। ठीक है, इस तरह से देखिए ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनु प्लस अयः, अनु धन अयः, अनुधन आया। देखो अन्वयः कैसे बनेगा, इसको भाई आप हमने कहा आ है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये इसमें आधा ना में उ का मात्रा लगा हुआ है, तब तो ये अनु हुआ, प्लस अयः, प्लस क्या है आया। अब ये बनेगा क्या, यहाँ पर देखो, इसको तो मैंने आ लिख लिया, ये वाला आ को यहाँ लिख लिया, और ये जो है आधा ना, तो इसको आधा ना ऐसा करो, उ किस में बदलेगा, वा में बदल जाएगा, उ किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। ये छोटा आ है तो छोटा आ में छोटा का कोई मात्रा नहीं लगता, इसी में समाहित हो गया। अन्वयः, बड़ा होता तो यहाँ पे बड़ा का मात्रा लग जाता। अन्वयः, अनु प्लस आया अन्वयः, ये सब यड़ संधि है जिसमें ई उ री ली बदलता है, इक प्रत्याहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ अगर देखें, दूसरा एग्जाम्पल, अनु प्लस एषणम, अनु धन एषणम, अनुधन एषणम। तो ये क्या बनेगा भाई, अनुधन एषणम, ये क्या बनेगा, आ को अलग करो प्लस ना को अलग करो, ना आधा करो, यहाँ पर उ का मात्रा लगा दो, क्योंकि नू में ना और उ छुपा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है एषणम, एषणम लिखा हुआ है। ऐसे में आप क्या करोगे, आ का आ ही लिखोगे ये वाला, और ये जो है ये दोनों मिला दोगे, ना और उ का वा बदल जाएगा, अन्न हो जाएगा, अन्न। अब यहाँ पर ये वाला मात्रा ध्यान देंगे कि ये कौन सा स्वर है, ए है, तो ए का ऐसे ए का मात्रा जगह अन्वेषणम, अन्वेषणम। ठीक है, अन्वेषणम। तो ये होता है यड़ संधि कि अगर आपको एक ई उ री ली के स्थान पर हम यड़ प्रत्याहार कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यड़। मतलब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सब में देखें कोई अलग स्वर आ रहा है, इक प्रत्याहार के बाद दूसरे पद में कोई अलग से स्वर आ रहा है तो उसका मात्रा लगा देते हैं, जैसे ए आया, ओ आया, कोई भी आया तो उसका मात्रा लगा देते हैं। चलिए और देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया, मधु प्लस अरिह, मधुधन अरिह। अब देखिए क्या होगा भाई, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो तो माँ प्लस धा, आधा धा प्लस इसमें उ लगा हुआ है, अरिह। देखो दूसरे पद में कोई ना कोई यहाँ पर स्वर आएगा, अलग स्वर, इक प्रत्याहार के अलावा कोई ना कोई स्वर आएगा, समान आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ समान नहीं कोई अलग आएगा, तो यहाँ उ है तो यहाँ आ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, कोई भी अलग आएगा। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, माँ है तो माँ ही रहने दो, आधा धा और उ मिलके धा और वा, उ का वा हो जाएगा,
तो ध्वा क्या हो जाएगा, क्योंकि आधा धा है तो आधा धा ही लिखाएगा, और ऊ किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। ये छोटा आ है तो छोटा आ में कोई मात्रा लगेगा नहीं, ऐसे पूरा पूरा लिखेगा मध्वरी, मधु प्लस अरी मतलब मध्वरी, क्या हो जाएगा, मध्वरी। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जितना करेंगे वही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए केवल ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराया जाता है। वधु प्लस आगमनम, आगमनम, वधु प्लस आगमनम, इसका हम अगर डायरेक्ट बना दें तो वध्वागमनम बनेगा, सीधी सी बात है। ये वाह है, अधु जो है धा और बड़ा ऊ से बना हुआ है, बड़ा ऊ का मात्रा मिला है। और ये देखो आगमनम, आगमनम में मैंने कहा कोई अलग स्वर यहाँ आएगा, यहाँ ऊ है तो यहाँ आ ओ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हम क्या करेंगे, वाह है तो वाह लिख लो, आधा धा है तो आधा धा लगाओ, ऊ का वा में बदल जाएगा, ऊ किस में बदल जाएगा, वा में। अब यहाँ बड़ा का मात्रा है तो यहाँ बड़ा का मात्रा लगाओ, बड़ा है तो बड़ा का मात्रा लगाओ, वध्वा, उसके बाद पूरा लिख दो गमनम, गमनम, वध्वा गमनम, ये हो जाएगा। और चलो देखते हैं भाई, और क्या देख लें, री वाला देख लेते हैं। अभी री वाला नहीं हुआ ना, तो पितृ प्लस आदेशः, पितृ प्लस आदेशः, तो ये क्या करेंगे, पितृ प्लस आदेशा में इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पी है तो पी तो रहने दो, हमको सिर्फ पीछे देखना री है, री इक प्रत्याहार में ई उ री, री आ गया तो हम आधा ता प्लस री यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, आदेशा, कोई अलग स्वर आ गया। अब ये बनेगा क्या, पी है तो पी ही रहेगा, आधा ता है तो इसको आप क्या करो, री का रा में बदल जाता है, री का रा में बदलेगा, ता के साथ रा जोड़ेंगे तो त्रा बन जाएगा, ता के साथ रा जोड़ेंगे तो त्रा, यानी आधा ता और रा मिल गया। और ये बड़ा आ का मात्रा है तो यहाँ बड़ा आ लगा दो, बड़ा है तो बड़ा आ का मात्रा लगा दो, और बाकी क्या है, पित्रादेशा, पितृ प्लस आदेशा पित्रादेशा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद इसकी कहानी हम लोग खत्म करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पितृ प्लस उपदेशः, चलिए ये आपके सामने लिखा हुआ है पितृ प्लस उपदेशः, इसका क्या बनाएंगे, हमने क्या कहा, पी को पी ही रहने दो, ता है और यहाँ पर री है। ठीक है, ता में री का मात्रा लगा हुआ है, उसके बाद लिखा है उपदेशः, उपदेशा, तो अब होगा क्या, यहाँ ऊ आ गया ना, कोई अलग मात्रा आ गया तो यहाँ री का रा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पी, और यहाँ ता है, ता में री का रा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ता और रा मिलते हैं तो त्रा बन जाता है, पित्रा। अब ये ऊ है तो ऊ है तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर मैं जबरदस्ती एक लगा दिया मात्रा। अब यहाँ पर चूंकि ऊ है तो क्या लगेगा, ऊ का मात्रा लगेगा, पितृ ना, तो पितृ। अब यहाँ पर देखिए पितृपदेशा, पितृपदेशा, सिंपल सा तो ये बनना चाहिए। ठीक है, पितृपदेशा, लेकिन ये होता क्या, यहाँ पर या के साथ पितृपदेशा ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे अगर एक माता का ले लेते हैं, मान लेते हैं माता, माता का सीधा माता लिख दे रहा हूं, मातृ, क्या लिखाएगा, मातृ, जैसे पितृ होता है वैसे मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर देखो माँ धन ता धन री, आधा ता फिर री प्लस आज्ञा, यहाँ पर अलग स्वर आया आ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माँ का माँ ही लिखेंगे, आधा ता और री मिलकर री का रा हो जाएगा तो त्रा हो जाएगा। ये बड़ा का मात्रा है तो यहाँ पर बड़ा का मात्रा लगा देंगे, और ज्ञा मात्रा ज्ञा, ये हो जाएगा। एक यहाँ पर अगर हम बात करें लिरी, लिरी का ला हो जाता है, जैसे ये लिरी लिखा हुआ है प्लस कृति प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति अगर है
तो हमने क्या कहा, लिरी, लिरी में क्या है, ला है और री है, तो ला है और री है, तो जब ये बनेगा लिरी का ला हो जाता है, पूरा लिरी का ला हो जाता है, ठीक है। री वो अलग चीज है, यहाँ पर पूरा लिरी का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ला में आ का मात्रा लग जाएगा, यहाँ पर कृति, ला कृति ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यड़ संधि को समाप्त करते। एक दिन एग्जाम्पल से तो भाई समझ में आ ही जाएगा, किसी को भी आ जाएगा, कोई भी नया भी बंदा रहेगा तो उसको ये कहानी इतने एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये चौथा हमारा स्वर संधि का चौथा संधि था यण संधि, इको यणचि, जिसका फार्मूला क्या होता है, इको यणचि। इसके बाद जो पांचवा है अयादि संधि, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और यूं ही अपनी तैयारी को बूस्ट देते रहिए। धन्यवाद।